आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 की विविध एक्सरसाइज, जिसमें केवल अब 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो इन 5 का हम सॉल्यूशन देखते हैं और आंसर देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, उन रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए जिसके दिक् अनुपात हमें दिए गए हैं। दिक् अनुपात ए, बी और सी। पहली रेखा के दिक् अनुपात दिए गए हैं, दूसरी रेखा क्या है बी माइनस सी, फिर दिया गया है सी माइनस ए, फिर दिया गया है ए माइनस बी, ए माइनस बी। इन दोनों रेखाओं के बीच का हमें क्या निकालना है, कोण निकालना है। दिक् अनुपात पहली रेखा के ए बी सी, दूसरी रेखा के हैं बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी। अब बीच का कोण निकालने के लिए हमारे पास सीधा सा फॉर्मूला है। अगर मैं ये जो मान दिया गया है, ये है A1, ये है B1 और ये है C1। ये जो मान है A2, ये है B2 और ये जो दिया गया है ये क्या है C2। A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान दिए गए हैं। और यदि मैं फॉर्मूला लगाऊं कोस थीटा बराबर A डॉट B बटे A का परिमाण और B का परिमाण, यदि ये फॉर्मूला लगाया जाए B का परिमाण तो हमें सदिश में चाहिए। और अगर मैं इसका प्रसार कर दूं तो ये यहाँ पे डॉट कराने पे क्या आ जाएगा A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 बटे A का परिमाण कितना होगा यहाँ A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर और C1 का स्क्वायर अंडर रूट A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया गया कोस थीटा बराबर, फॉर्मूले में मान रखो A1 का मान कितना है, A2 का कितना है B माइनस सी, प्लस B1 का कितना है B, B1 का मान कितना दे रखा है B, तो B2 का कितना है C माइनस ए प्लस C और A माइनस B बट्टे में अंडर रूट A का स्क्वायर B का स्क्वायर C का स्क्वायर, फिर अंडर रूट B माइनस C का स्क्वायर प्लस C माइनस A का स्क्वायर प्लस A माइनस B का स्क्वायर। तो देख लेते हैं कितना आएगा ये। कोस थीटा बराबर ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी। डिवाइड में जैसा है वैसा ही रहने देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। अंडर रूट कितना आ जाएगा b माइनस सी का वर्ग, c माइनस ए का वर्ग और a माइनस बी का वर्ग। अब यहाँ पे देखो ए बी है, ये भी है, माइनस ए सी है, ए सी कितना बचा 0 और जिसके ऊपर 0 टोटल क्या आ जाएगा 0। तो कोस थीटा बराबर कितना 0। कोस में कितने मान होता है ये कोस पाई बाई 2 का, तो थीटा का मान कितना आ गया पाई बाई 2। इनके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है एक्स के समांतर मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जो है वो है x माइनस 0 बटे 0, y माइनस 0 बटे 0, z माइनस 0 बटे 0। अब उसने कहा x के समांतर, मतलब x के समांतर तो x का कुछ मान होगा, x का कुछ मान होगा तो यहाँ इसका कोई गुणांक होगा जिसे क्या बोलेंगे दिक् अनुपात। मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 और यही इसका क्या है आंसर है। मूल बिंदु से होकर जाने वाली समीकरण होती है x माइनस 0 बटे 0, क्योंकि ये x के समांतर है तो x का गुणांक 1 होगा, वो लिख देंगे क्योंकि y और z के गुणांक तो 0 होंगे। तो ये कितना आ जाएगा 0 बटे 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका 3 क्या दिया गया है। 3 हमें दिया गया है x माइनस 1 बटे माइनस 3 बराबर y माइनस 2 बटे माइनस 3 के प्लस के 2 के बराबर z माइनस 3 बटे 2
इसके बाद दूसरी समीकरण दी है x माइनस 1/3k। उसके बाद दिया गया है y माइनस 1/1। उसके बाद दिया गया है z माइनस 6/-5 पर लम है तो k का मान। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले एक्सरसाइज में भी किया है। इससे लम होने के लिए फॉर्मूला होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर कितना होता है 0। ठीक है, तो वो सूत्र लगाएंगे, लेकिन पहले a1 का मान देख लेते हैं। समीकरण सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी और ये भी और ये भी, मतलब चिन्ह तो नहीं बदल रहे इनके। तो a1 का मान कितना हो गया -3, b1 का 2k, c1 का 2, a2 का 3k, b2 का 1 और c2 का -5। ठीक है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर कितना 0 होना चाहिए। देख लेते हैं मान रखकर a1 का मान -3, सॉरी 0 तो k का मान निकालना, सॉरी a1 का मान -3, a2 का 3k प्लस b1 का 2k, b2 का 1, c2 -5 बराबर 0। माइनस के 9k प्लस के 2k बराबर 5 दूनी 10। कितना बचा घटाने के बाद -7k बराबर 10। तो k का मान कितना आ गया 10/-7। बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 न्यूनतम दूरी वाला है। और अगर किसी ने ये नहीं समझा तो वो कुछ नहीं समझने वाला, उसका कुछ नहीं होने वाला फिर। चलिए समझते हैं क्वेश्चन। वेक्टर r बराबर वेक्टर r इज इक्वल दिया गया है हमें 6i + 2j 6i + 2j + 2k प्लस लैम्डा i - 2j + 2k। वेक्टर दूसरा वेक्टर r दिया गया है हमें -4i -k और j इसमें नहीं है। फिर दिया गया है प्लस म्यू दिया गया है, तो 3i - 2j और -2k के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस वीडियो को रोककर अपने आप स्वयं से कोशिश करें एक बार और देखो क्या गलती हो रही है। ठीक है, फिर अगर समझ ना आए तो सॉल्यूशन देख लेना। तो सबसे पहले a1 का मान कितना है, a1 का मान है 6i 2j 2k। b1 कितना हो गया यहाँ से i 2j 2k। a2 कितना हो गया -4i, j नहीं है तो 0j और k आ गया -k। b2 कितना हो गया यहाँ से 3i - 2j - 2k। अब करना क्या है a2 - a1 घटाओ, कितना हो जाएगा 10, क्योंकि जुड़ेगा। ये इसके साथ घटाएंगे कितना बचेगा माइनस, पर 0 में से 2 को घटाओगे तो माइनस ही बचेगा, इसमें से 3k। a2 - a1 आ गया। अब क्या निकालना है b1 क्रॉस b2 का परिमाण निकालने के लिए पहले क्रॉस तो निकालना होगा, i j और k कितना है 1 - 2 और 2, 3 - 2 और 2, तो कितना आ जाएगा ये i कितना बचा 2 दूनी 4, बीच में माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, फिर -j, ये लाइन -2 -6, 3 दूनी 6, फिर प्लस के k कितना आ जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस के 6। ठीक है, देख लेते हैं एक बार और, माइनस 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 प्लस। चलिए तो आई ये बचा कितना, ये हो गया 8i माइनस के है माइनस ये प्लस
8J, यहाँ कितना बचा प्लस 4K। अब इसका क्या निकालना है हमें, परिमाण। तो यहाँ पे परिमाण भी निकाल देता हूँ मैं, B1 क्रॉस B2 का परिमाण कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। कितना कॉमन ले लेते हैं यहाँ से कॉमन कितना आएगा, तो 4। यहाँ पे आ जाएगा ये B1 क्रॉस B2 का परिमाण बराबर 4 कॉमन ले लिया, बचा 2 का वर्ग फिर 1 का वर्ग। तो कितना हो जाएगा ये 4 अंडर रूट 4 प्लस 1 कितना हो गया 9। तो रूट से बाहर कितना आ गया 3, कितना हो जाएगा ये 12। सूत्र क्या है, D बराबर B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बटे B1 क्रॉस B2 का परिमाण। तो D बराबर मान रख दो, B1 क्रॉस B2 कितना आया है 8 8 4, तो 8 आई 8J 4K। A2 माइनस A1 कितना है, कहाँ पे है, ये रहा, माइनस के 10 आई प्लस के 0J, चाहे तो माइनस लिख लियो कोई, अच्छा 0 तो है ही नहीं, सॉरी ये कर रहा हूँ मैं, कहाँ लिख रहा हूँ भाई, 2 और माइनस के 3K डिवाइड में परिमाण कितना आया 12। तो D बराबर 8.80, 8 दूनी 16, 4 तिया 12, माइनस आ ही नहीं रहा, चलो नहीं आ रहा तो ना हो, जोड़ लो इन्हें सभी को, कितना हो जाएगा 108 बटे 12। समझ आई, माइनस तो लिखेंगे ही नहीं क्योंकि दूरी है, तो माइनस तो आएगा ही नहीं। 12 नम्मा 108, तो दूरी कितनी आ गई 9 मात्रक, मीटर हो, किलोमीटर हो, सेंटीमीटर हो, जो भी हो, ठीक है। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 90% चांसेस के आने के। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका लास्ट जो भी हमें दिया गया है इस विविध एक्सरसाइज में। लास्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, बिंदु दिया गया है हमें, बिंदु क्या दिया गया है, बिंदु 1 2 -4 और 2 समीकरण दी गई है, से जाने वाले और समीकरण x - 8 बटे 3 बराबर y प्लस 19 बटे -16 बराबर z -10 बटे 7, और एक दूसरी समीकरण दी गई है जो है x - 15 बटे 3 y - 29 बटे 8 और z -5 बटे -5 पर लंब, मतलब इन दोनों रेखाओं पर क्या है ये लंब है। तो सबसे पहले सदिश समीकरण, और निकालना क्या है हमें सदिश समीकरण। सदिश समीकरण के लिए फॉर्मूला होता है वेक्टर r बराबर a प्लस लैम्डा b। अब b तो हमें मालूम ही नहीं है, क्यों a का मान है, कौन सा जिस बिंदु से जाता है वो क्या आ जाएगा a का, a सदिश, b सदिश मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, माना जो वेक्टर b है वो अपनी तरफ से मान लेते हैं, कितना a i b j और c k, ये क्या कर लेते हैं मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, वेक्टर r बराबर हो गया i प्लस 2j माइनस 4k, जिस बिंदु से जा रहा है, प्लस लैम्डा और b का मान ai प्लस bj प्लस c k। तो हमें क्या करना है, a b c के मान निकाल कर यहाँ पर रखने। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। समीकरण के दिक् अनुपात कितने होंगे, दिक् अनुपात
दिक् अनुपात होंगे ए, बी और सी। अब एक समीकरण हमारे पास x माइनस 8/3 बराबर y प्लस 19 बटे माइनस 16 और बराबर दे रखा है z माइनस 10 बटे 7। ये नज़र नहीं आ रहा है तो x माइनस आ रहा है ना, नज़र आ रहा है x माइनस 8/3 के दिक् अनुपात कितने आ जाएंगे? इसके दिक् अनुपात आ जाएंगे 3, 16 और 7। 3 माइनस 16 और 7। अब ये दोनों लंबवत है तो इनकी डॉट कराने पे कितना होना चाहिए? 0। मतलब 3a माइनस है तो माइनस के 16c बी और प्लस है 7c बराबर कितना होना चाहिए? 0। इक्वेशन हो गई सेकंड। अब दूसरे समीकरण में क्या दी गई है? x माइनस 15/3 बराबर y माइनस 29/8 बराबर z माइनस 5/-5 के दिक् अनुपात। इसके दिक् अनुपात कितने हो जाएंगे? इसके आ जाएंगे 3, 8 माइनस 5। तो इससे भी डॉट कराओ तो कितना आ जाएगा? इसकी डॉट इसके साथ कराएंगे तो 3a प्लस 8b माइनस 5c बराबर कितना? 0। बराबर कितना आ जाएगा? 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर कौन सी? 3। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्यूशन करना है हमें और वापस मान रखने हैं समीकरण में। सॉल्यूशन करने के लिए मैं दोनों समीकरण को एक साथ लिख लेता हूँ। 3a माइनस 16b और प्लस के 7c और दूसरा समीकरण क्या है? 3a प्लस के 8b और माइनस के 5c बराबर 0 बराबर 0। सबसे पहले a वाला मान रखेंगे तो a वाले पास रख लो, जो भी संख्या बची उन्हें लिख देते हैं। कितना? माइनस 16 और 8, 7 और माइनस 5 बराबर फिर माइनस b आएगा, इस वाले पास रख लो। कितना आ जाएगा? 7, 5, 7 माइनस 5, 3 और 3 और लास्ट वाला क्या है? c वाले रखो तो c वाले पास रखेंगे तो 3, 3 और कितना बचा? माइनस के 16 और 8। नज़र आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। अब इसके बाद ये कौन सी विधि है? ये है वर्ज गुणनखंड विधि जो कक्षा 10 में आपको सीखते थे। अब हटा दी गई है, क्यों हटाई ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हटा दी बस। अब इसके लिए क्या कर लेते हैं? a बट्टे 16 पंजे 80 माइनस ब्रैकेट 8 सत्ते 56 बराबर माइनस b 7 या 21 फिर माइनस ये भी आ जाएगा माइनस 15 बराबर c 8 या 24 फिर माइनस ब्रैकेट 16 या 48 सभी को जोड़ो तो a बराबर ये तो घटेगा, कितना बचा? 24 प्लस के वो भी माइनस b बटे माइनस माइनस प्लस कितना हो गया? 36 बराबर c बटे कितना बचा? माइनस 24। किससे डिवाइड कर सकते हैं सबको? 12 से। 12 से डिवाइड किया 2, 12 से डिवाइड किया 3, 12 से डिवाइड किया 2 तो a बटे कितना आ गया? 2, b बटे माइनस 3 और c बटे माइनस 2। अब ये सारे मान कहाँ रख दो? ए बी सी के यहाँ। तो समीकरण क्या आ जाएगी? मैं लास्ट में यहाँ पे नज़र आ रहा होगा तो समीकरण आ जाएगी वेक्टर r बराबर i प्लस 2j प्लस 4k। नज़र आ रही है ना? हाँ आ रही है। इसके बाद प्लस लैम्डा a का मान है 2i माइनस 3j माइनस 2k। ये आ गया इसका आंसर। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा ऊपर की समीकरण जो नज़र नहीं आ रही ये क्वेश्चन में देख लेना, क्वेश्चन में नज़र आ जाएगी, ठीक है। समझ आ रही है बात? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसे